हेलो, नमस्कार सभी को। वेलकम आप सबका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को खुद आकर्षित करते हैं, कैसे हम वही परिस्थितियों को, लोगों को अपने पास आकर्षित करते हैं। यस, ये सच्चाई है। हमारी ये जो बाहरी दुनिया है वो एक मिरर है, और जैसे कि मिरर के सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं तो वही सब कुछ दिखता है जो हमारा स्वरूप होता है। इसी प्रकार हमारी अंदर की दुनिया जो होती है, हमारा इनर वर्ल्ड, यानी हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स जो भी होती हैं, वही सब कुछ हमारे बाहर प्रकट होता है। अगर हमारे विचार लोगों के प्रति नकारात्मक हैं, नेगेटिव्स है, हमें ये लगता है कि संसार में सभी लोग बुरे होते हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, सभी धोखा देते हैं और सभी चीटिंग करते हैं, सभी गलत व्यवहार करते हैं, तो सचमुच कुछ समय के बाद हमारे सामने वैसे ही वैसे लोग आएंगे, प्रकट होंगे। और अगर हम सोचते हैं कि हमारे सामने तो परेशानियां ही आती हैं, प्रॉब्लम्स ही आती हैं, हमारी तकदीर में तो सुख लिखा ही नहीं है, हमारे सामने तो दुख ही दुख आता है, हमें हमेशा पैसे की कमी रहती है, हमारे रिलेशन हमेशा खराब रहते हैं, तो कुछ समय के बाद वैसी ही परिस्थितियां, अर्थात रिलेशनशिप का बिगड़ना, पैसों की कमी का होना या परिस्थितियां आना, ये सब होने लगेगा। इस पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो हम ये पक्का कर लें कि आज हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा है, जैसे भी हमारे सामने रिलेशनशिप है, जैसे हमारे सामने लोग हैं, जैसे हमारे सामने परिस्थितियां हैं, जो हमारी पैसे की स्थिति है, वो सब हमारा बोया हुआ बीज है। अर्थात उन सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। यदि इस बात पर हम बिलीव कर लेंगे तो हम अपने आप को परिवर्तन करना शुरू कर देंगे। ये यूनिवर्स का लॉ है जो काम करता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या इसे कहते हैं मिरर प्रिंसिपल। एक मिरर वही इमेज दिखाता है जैसी आपकी इमेज होती है। आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, आप डिट्टो वही दिखेंगे जो आप हैं। तो ये मिरर आउटर वर्ल्ड है। तो जो हम अंदर में हैं वैसे हमारी दुनिया आसपास बनती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मिरर के सामने यदि हम यूं कुछ देते हैं तो हमारे सामने भी वही चीज आती है। अर्थात हम जो देंगे दुनिया को, लोगों को, वही हमें वापिस होकर मिलेगा। अगर हम प्यार देंगे, हम अच्छी फीलिंग्स देंगे, हम पॉजिटिविटी देंगे, तो वैसा ही हमारे सामने होगा। तो इस मिरर प्रिंसिपल को याद रखें। और दूसरी बात कि इस यूनिवर्स को वही सब कुछ लौटाने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अगर हम भय में रहते हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, तो इस थॉट को हम होल्ड करते रहेंगे और कुछ समय बाद वो घटना हो सकती है। तो हमको अपने माइंड में कौन से थॉट्स
होल्ड करना है, क्योंकि कुछ समय बाद वही चीज़ें होती हैं। तो हमें अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग्स लाना है, पॉजिटिव थॉट्स लाना है, लेकिन उन सकारात्मक विचारों को होल्ड करना है। हम पॉजिटिविटी में आते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी थोड़े ही समय में चली जाती है। हमें उन्हें होल्ड करना है, हमें उन फीलिंग्स को भी होल्ड करना है। जैसे हमें खुश रहना है तो हमें उस खुशी को होल्ड करना है। अगर हम इस यूनिवर्स से कुछ चीज़ चाहते हैं, जैसे कि हम पैसा चाहते हैं, हम कार चाहते हैं, हम बंगला चाहते हैं, हम अच्छे लोग चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमें होल्ड करना है। तो ये जो डिले का प्रिंसिपल है, ये काम करता है। इन भावनाओं को, इन थॉट्स को होल्ड किए रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, खुश रहना शुरू करते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं। थोड़े ही समय बाद हमारे अंदर दूसरा विचार आ जाता है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, हम खुश रह रहे हैं, फिर भी हमारे सामने क्यों गलत हो रहा है, क्यों हमारे सामने ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। तो हम वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, उन पॉजिटिव थॉट्स को, उन पॉजिटिविटी को टाइम नहीं दे पाते हैं, और तुरंत हम सोचने लगते हैं कि अगर हमने पॉजिटिविटी रखी तो हमारे सामने वो पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं हुई। परंतु जब एक बीज हम बोते हैं तो उससे फलीभूत होने में भी तो टाइम लगता है ना। इसी प्रकार इसमें भी टाइम लगता है। अगली बात मिरर प्रिंसिपल में ये है कि हम जो आउटर वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते रहते हैं, धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और उसी बिलीफ सिस्टम से फिर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और वही प्रैक्टिकल होता है। इसलिए हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत पॉजिटिव हो तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम बनेगा वो भी पॉजिटिव बनेगा, और जब बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव बनेगा तो हम चीज़ों को फिर दोबारा वैसा ही पॉजिटिवली ऑब्जर्व करेंगे। तो खुद को पूरा बदलने के लिए हमें अपने अंदर की तरफ, अपने इनर वर्ल्ड की तरफ ध्यान देना होगा। यही है सच्चाई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।